नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बीसी क्लास। क्या कक्षा 11वीं में बच्चे साइंस स्ट्रीम हिंदी माध्यम में ले सकते हैं या हिंदी माध्यम में पढ़ सकते हैं? तो प्यारे बच्चों ने कमेंट किया था और मुझे लगा कि अगर माई से बीसी क्लास से ज्यादातर बच्चे हिंदी माध्यम से जुड़े हैं तो ये मुझे इस पे एक वीडियो ही बना देनी चाहिए जिससे उनका डाउट क्लियर हो सके। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या हिंदी मीडियम से साइंस स्ट्रीम होती है? क्या हिंदी मीडियम में कॉमर्स स्ट्रीम होती है? क्या हिंदी मीडियम में आर्ट्स स्ट्रीम होती है? इसी क्वेश्चन को लेकर इस वीडियो में मैं आपको चीजें बताऊंगा। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कमेंट है DS नॉलेज चैनल 04, ठीक, इन्होंने कमेंट किया है और पूछा है, सर क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट 11th क्लास कॉमर्स विद मैथ इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं और उनकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है? तो ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप हिंदी मीडियम में आप है आपका 10th आपने हिंदी मीडियम में दी है तो आप 11th इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगला कमेंट है प्यारे बच्चों sunny.py, ठीक है, काफी कूल नेम है। सर हिंदी मीडियम में मिलेगा साइंस स्ट्रीम, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, रिप्लाई का पूरी वीडियो इन्हीं के ऊपर बना देते हैं हम। तो सन्नी जी पूरी वीडियो में बताऊंगा भी और स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं तो हाँ, आप साइंस हिंदी माध्यम में ले सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक, प्यारे बच्चों जो इस चैनल से जुड़े हैं वो लगभग सभी बच्चे हिंदी माध्यम से संबंधित है। जैसे मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, हिंदी माध्यम वाले को पढ़ा रहा हूँ, तो लगभग जितने बच्चे हैं वो हिंदी माध्यम वाले ही हैं। और सभी ज्यादातर बच्चों के मन में यही प्रश्न है कि जो आगे की पढ़ाई है क्या वो हिंदी मीडियम में होगी या नहीं होगी, क्या वो इंग्लिश माध्यम में रह जाएगी? ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम वाले तो निश्चिंत रहे, अगर आपने आर्ट्स ले रखी है तो वो निश्चित रहे उनकी पढ़ाई हिंदी माध्यम में कंफर्म होती है। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न यह है, क्या हिंदी मीडियम साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में भी होती है? जो आपकी हिंदी मीडियम में आप लेना चाहते हो, क्या साइंस को भी हिंदी मीडियम पढ़ सकते हैं या कॉमर्स को भी हिंदी मीडियम पढ़ सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है हाँ, हिंदी मीडियम में साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम दोनों की पढ़ाई होती है। समस्या यह है कि कहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, दिल्ली में कहाँ पे? CBSE दिल्ली में कौन से स्कूल में हिंदी मीडियम में साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ाती है, ये आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के सभी स्कूलों में हिंदी माध्यम में नहीं पढ़ाया जाता। अगर वहीं आप यूपी और बिहार की बात करें तो लगभग सभी सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम में साइंस स्ट्रीम पढ़ाई जाती है और वहाँ पे बुक भी आसानी से मिल जाती है। 12वीं तक की बात कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना। तो इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि अब आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। इच्छा है तो हिंदी मीडियम में ले सकते हैं, लेकिन ये है कि अपने एरिया को देख कर चले कि खासकर दिल्ली स्कूलों के पास आसपास देखिए कहाँ पे आपका हिंदी माध्यम में पढ़ाया जा रहा है। और प्राइवेट में तो चले ही मत जाना, प्राइवेट में तो आपका 100% वो इंग्लिश माध्यम में ही पढ़ाएंगे और उनकी जो बुक लगवाएंगे NCERT के साथ साथ और भी बुकें लगवा देंगे वो आपकी, जो कि कभी भी आपको हिंदी माध्यम में मिलेगी ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? और प्यारे बच्चों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो या कमेंट करके थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेट कर, हाँ सर वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, कमेंट करके आप करते हैं तो मैं उसका ज्यादातर पढ़ लेता हूँ। मैं समय मिलता है तो ज्यादातर का मैं रिप्लाई भी करता हूँ। जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ उस समय मेरे फोन हाथ में रहता है तो उसी टाइम में तो लगभग सभी का रिप्लाई कर देता हूँ। हाँ, लेकिन बाद में जो कमेंट्स आते हैं उनको रीड कर लेता हूँ, लेकिन कई सारे कमेंट होते हैं तो रिप्लाई करने में काफी वक्त लग जाता है। उम्मीद है हमारी इस बात को समझेंगे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं यहाँ गलत भी साबित हो सकता हूँ। ठीक है, मैं देखो पहले बता रहा हूँ, यहाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ गलत भी हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। बस यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप हिंदी माध्यम से साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आपको किताब भी लेने में समस्याएं हो सकती हैं। किताबें जो आप लेंगे, आप किसी तरह 11वीं पास कर सकते हैं, 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 12वीं के बाद आप पढ़ाई पढ़ेंगे तो बड़ी मुश्किलों से आपको हिंदी माध्यम की किताबें मिलेंगी। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि किताबें नहीं हैं, किताबें होती हैं, लेकिन उसे आपको खोजना पड़ेगा। प्यारे हिंदी माध्यम के बच्चों, अगर मैं आपको और कुछ अपनी तरफ से बताना चाहूँ तो आप ये ध्यान रखिए, 9वीं और 10वीं की पढ़ाई
अब जब आप पढ़ रहे थे तब भी आपको सैंपल पेपर हिंदी माध्यम में सीबीएसई प्रोवाइड नहीं कर रही थी। अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने एक भी क्वेश्चन पेपर हिंदी माध्यम में नहीं दिया। शुक्र है कि हिंदी का पेपर हिंदी माध्यम में होता है, नहीं तो वो तो हिंदी का पेपर भी अंग्रेजी में छपवा के अपने साइट पे अपलोड करवा देते। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ? तो यही समस्या है कि अगर आप हिंदी में लेते हैं तो 12वीं के बाद आपको कई चीजों की किताबें मिलने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगली समस्या की बात करूं तो कम्युनिकेशन। अगर आप हिंदी माध्यम पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपके जो टीचर है वो हिंदी माध्यम में ही आपको पढ़ा रहे हो सकता है वो इंग्लिश माध्यम के हो। आपने हिंदी माध्यम तो ले लिया है लेकिन वो अपनी क्लास में इंग्लिश माध्यम में ही पढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा। आप ट्यूशन में जा रहे हैं, ट्यूशन में भी कोई हिंदी माध्यम का नहीं मिल रहा पढ़ाने के लिए, वहां पे भी इंग्लिश माध्यम चल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ ब्लंडर हो जाए, ना अपना घर के रहे ना घाट के। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हिंदी माध्यम पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। आपको मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ, आपको जो पढ़ाई के कंटेंट मिलेंगे, जो पढ़ाई की किताबें हो थोड़ी मिलने में मुश्किल होंगी, ठीक है। टीचर मिलने में कई बार मुश्किल हो जाती है। तो आपसे अंत में मेरा पर्सनल अनुरोध यही है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं, मैथ या विदाउट मैथ, तो आप इंग्लिश माध्यम में ही लें, इंग्लिश मीडियम में ही लें। जैसा कि मैंने आपको कम्युनिकेशन में बताया था, अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विदेश में जाकर पढ़ाई करनी हो सकती है। पढ़ाई भी आप करेंगे विदेशों में जाके। विदेशों में जाओगे तो कम्युनिकेशन में भी आपको इंग्लिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादातर जो वहां पे अगर टीचर होंगे वो तो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे आपको। तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे 11वीं और 12वीं भी मुझे इंग्लिश माध्यम से ही पढ़ लेनी चाहिए थी, इंग्लिश मीडियम से ही कर लेनी चाहिए थी। तो अच्छा यही होगा कि आप शुरू से ही इंग्लिश माध्यम में ही साइंस स्ट्रीम पढ़ें, जिससे आपके भविष्य में कम समस्याएं होंगी। आपको इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने हिंदी में लेके गलती कर दी। यदि मैं अपने दोस्त की बात करूं तो प्यारे बच्चों, उसने भी हिंदी माध्यम में साइंस स्ट्रीम ली थी, लेकिन जैसे बीएससी एमएससी, ठीक है, जब वो करने लगा वो बच्चा मेरा दोस्त, तो ठीक है, उससे आगे जाके काफी समस्याएं होने लगी। वो हिंदी माध्यम पढ़ने वाला बच्चा तो वो डिक्शनरी लेके बैठता था ताकि इसका ये इंग्लिश है, इसकी हिंदी क्या होगी, ये इंग्लिश की हिंदी क्या होगी। हाँ, लेकिन उसने इतनी मेहनत की कि उसकी इंग्लिश भी अच्छी होगी और उसे टीचर जो पढ़ाते थे वो भी समझ में आने लगा। तो ये अच्छी बात है प्यारे बच्चों। आप हिंदी में भी ले सकते हैं, लेकिन आगे जाके अपने आप पे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट रखना होगा कि नहीं, मैं इंग्लिश में भी संभाल सकता हूँ, और ये भी एक छोटी सी लैंग्वेज ही है यार, क्यों डरते हो। उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको कुछ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव चीज मिली होगी। फिर वीडियो के अंत में मैं कहूंगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन बना रहे। अगर आपकी कोई और समस्या हो तो कमेंट करेंगे, तो इसके ऊपर और वीडियो बना दूंगा। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।